हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो यूपीएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया था। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित कर, और ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित कर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति, और ऑप्शन डी याचिका समिति यानी कमिटी ऑन पिटिशंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी पाँचवीं अनुसूची, ऑप्शन सी आठवीं अनुसूची, और ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। ये रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा या से मंत्रिमंडल सचिवालय का या के कार्य के हैं या हैं? नंबर 1 मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, 2 मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, 3 मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1 और 2। ये रहा आपके सामने छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? 1 भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, 2 मंत्रियों की नियुक्ति करना, 3 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, 4 राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। निम्न दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, और ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 और 3। ये रहा आपके सामने सातवां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है नंबर 1 जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, 2 जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2।
ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। 2, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। ये रहा आपके सामने 9वां प्रश्न। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। 2, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। 1, गुजराती, 2, कन्नड़, 3, तेलुगु। उपर्युक्त में से किसको या किन को सरकार ने श्रेण्य या क्लासिकी भाषा या भाषाएं घोषित किया है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 2 और 3। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।